सीतापुर में शारदा नदी का बढ़ता जलस्तर अब रतनगंज गांव के ग्रामीणों के लिए चिंता का सबब बन गया है। नदी का पानी बढ़ने के साथ ही एक बार फिर ग्रामीणों को कटान और अपने आशियाना गंवाने का डर सताने लगा है। बीते वर्षों में शारदा नदी की विकराल धारा इसी गांव के करीब 27 घरों को अपने आगोश में ले चुका था। ऐसे में नदी का बढ़ता जलस्तर ग्रामीणों के पुराने जख्मों को फिर ताजा कर रहा है। देखिए सीतापुर से अजय सिंह की ये स्पेशल रिपोर्ट। सीतापुर के रेउसा और लहरपुर विकासखंड क्षेत्र के रतनगंज गांव में शारदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी के बढ़ते पानी ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीणों को डर है कि अगर जलस्तर में इसी तरह इजाफा होता रहा तो एक बार फिर गांव में कटान का खतरा पैदा हो सकता है। शारदा नदी के किनारे बसे रतनगंज गांव के लोगों के चेहरों पर इस वक्त चिंता साफ दिखाई दे रही है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी का पानी बढ़ते ही उन्हें अपने घर और परिवार की सुरक्षा की चिंता सताने लगती है। हालात ऐसे हैं कि कई ग्रामीण रात रात भर जागकर नदी के जलस्तर पर नजर रखने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव को शारदा नदी के कटान से बचाने के लिए शासन की ओर से करोड़ों रुपए की लागत से कटान रोधी परियोजना पर काम कराया गया था, लेकिन नदी की तेज और धारदार धारा के सामने ये सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर पड़ गई। ग्रामीणों के मुताबिक परियोजना का आधे से ज्यादा हिस्सा नदी के तेज बहाव में बह चुका है। ग्रामीणों की मांग है कि नदी के किनारे मजबूत पत्थरों और अन्य सुरक्षा सामग्री के साथ स्थायी कटान रोधी कार्य कराए जाएं, ताकि हर साल पैदा होने वाले खतरे से गांव को बचाया जा सके। ग्रामीणों का कहना है कि शारदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर स्थिति का जायजा लेने नहीं पहुंचा है। इससे ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल मौके पर पहुंचकर हालात का निरीक्षण करने और कटान रोधी कार्य को मजबूत कराने की मांग की है। बीते वर्षों में शारदा नदी की तेज धारा में कई ग्रामीणों के घर नदी में समा चुके हैं। उन प्रभावित परिवारों को सेवता विधायक ज्ञान तिवारी के प्रयासों से शासन की ओर से करीब 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता का चेक दिया गया था। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि इतनी राशि में दोबारा मकान बनाना बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि कई परिवार आज भी अपना आशियाना गंवाने के बाद इधर उधर रहने को मजबूर है। अब एक बार फिर शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से रतनगंज के ग्रामीणों के सामने वही पुराना खतरा खड़ा होता दिखाई दे रहा है। ग्रामीण प्रशासन से जल्द मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने और गांव को कटान से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर सुनिए स्थानीय ग्रामीणों ने क्या कहा। तो खराब है भैया। जैसे हैं? जैसे स्थिति का धार किनारे लग रही है, धार जहाँ तहाँ गिरेबो की से मतलब खराब, तो स्थिति तो खराब गांव की है भैया। तो अभी तक कोई अधिकारी आया, आप लोगों को अलर्ट किया या नहीं किया? अब अधिकारी तो अभी तक कोई भैया न आए हैं कि हमसे मतलब जो वैसे देखे भाले जही जो कोई आवा हो, मतलब कोई अलर्ट तो किया नहीं। अलर्ट नहीं किया है। हाँ। तो क्या लगता है इस बार नदी का क्या रुख रहने वाला है? क्या तो हमका लागत भैया गाँव काट डरी काट डालेगा। हाँ। इससे पहले कब कटे थे घर ये सारे जो लटके हुए हैं? ये 3 साल पिछला कटे रहा। 3 साल पिछला। कितने घर कट गए थे? 27 घर कटे रहा। 27 घर कट गए थे। हाँ। तो वो लोग कहाँ पर अब रह रहे हैं? वो लोग कहाँ पर? अरे जहाँ तहाँ कोई सड़क पर है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो क्या प्रशासन की तरफ से आप लोगों को मदद कुछ की जा रही है? मदद रुपया 20-20 नहीं भैया, 1,20,20,000 रुपया मिला। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, आपके बिल्कुल जस्ट पीछे ये मकान है और नदी के किनारे नदी में ही लटका हुआ है। तो इसके रहने वाले सब कहाँ चले गए? सड़क पर है, घर छोड़ करके पलायन कर गए हैं। ये कब छोड़ दिए थे घर? 3 साल हो गए। तो इसको तोड़ क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि ईंटा बच जाएगा, सारी चीजें हैं। तो तोड़ कैसे लें? ना तो कोई रास्ता है। बाढ़ी है इसमें जो टूटी थी। हाँ। तब ने कहा इसको बंधा बांध दो, पत्थर गिरवा दो। हाँ। तो कोई सुनवाई नहीं हुई। बोरी लगाए, बोरी पहले बाढ़ में चली गई है। रुपया हुआ है और कोई सुनवाई नहीं। क्या अभी तक जिस तरीके से शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, कोई अधिकारी आया आप लोगों को अलर्ट करने के लिए? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया है। तो बीते वर्षों कितने घर कट गए थे? घर लगभग 42-43 पीछे साल में सब गिर गए थे। तो अब क्या स्थितियाँ, क्या गांव बच जाएगा या फिर दिक्कतें होने वाली? तो इसमें सरकार जो सहायता कर दे, पत्थर गिरवा दे, तो इसी तरह से इथे पर रुक जाएगी नदी, फिर आगे रुक नहीं जाएगी। बढ़ेगी। तो क्या लगता है जो कार्य कराया गया वो सही नहीं है?
ना सही कोई ना सही सही नहीं है। कोई एक काम बोरिया ढेर लेना है तो उधर सब चलेगा, इधर टीपो कोई आवत है बोरिया डाल देते हैं बारो भर और फिर चली जाती है। हम्म। तो क्या आप प्रशासन से कहना चाहते हो? हम चाहते ये हैं कि इसका मजबूत कर दे। मजबूत किया जाए, मजबूत कार्य इसको किया जाए। पत्थर डलवा दिया जाए आरों पर हम्म। तो हो हमारा सकता गांव है भी बच सकता। गांव बच जाए। धार आवत है तो मान लो ज्यादा धार लड़ाई लागत है तो बिल लागत है तो बैठ रही थे सब जने, और का किया जाए। रात में बैठे रहते हैं। हाँ, तो इससे जैसे घर नदी के किनारे हैं तो क्या स्थितियां हैं, नदी में समा जाएंगे या इस बार जो कार्य किया गया वो काफ़ी है, घरों को बचाया जा सकेगा? अरे हाँ, जब सहायता करें तो बचबे करें, और सहायता न करें तो बचिए का। अब हम लोग तो किनारे हैं, बिल्कुल लटक रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पर आया आप लोगों को अलर्ट करने के लिए, या फिर शारदा नदी से बचने के लिए कुछ उपाय आपको बताए गए हैं? अभी तो कोई नहीं आवा। कोई नहीं आया है। हाँ, ना विधायक ना अधिकारी कोई नहीं आया? ना अभी तो कोई नहीं आवा। कोई नहीं आया है। तो कितने दिनों से नदी बढ़ी हुई है, जल स्तर बढ़ा हुआ है? नदियाँ हो गए हैं 8-10 दिन हो गए, ज्यादा बढ़ गए। फिलहाल शारदा नदी का बढ़ता जलस्तर रतनगंज के ग्रामीणों के लिए चिंता का बड़ा कारण बना हुआ है। ग्रामीणों को डर है कि अगर नदी का बहाव और जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो कटान की स्थिति गंभीर हो सकती है। अब देखना होगा कि प्रशासन ग्रामीणों की चिंता को कितनी गंभीरता से लेते हुए मौके पर क्या कदम उठाते हैं और रतनगंज गांव को शारदा नदी के कटान से बचाने के लिए किस तरह का ठोस कदम उठाया जाता है। धन्यवाद।